फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम बीएससी एजी सेकेंड सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर देखेंगे, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन इंजीनियरिंग। ये क्वेश्चन पेपर 2022-23 में हुआ था। इसमें देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आया था कि अवनालिका क्षरण की पूर्व अवस्था यानी गली इरोजन इज एन एडवांस स्टेज ऑफ। गली इरोजन की एडवांस स्टेज है, उसको कहते हैं रिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, क्षुद्र सरिता क्षरण की। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें निम्नलिखित कारकों में से कौन क्षरण को बढ़ाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स लिस्ट टू सॉइल इरोजन, यानी कौन है ऐसा फैक्टर जो सॉइल इरोजन को बढ़ाता है। विंड है, वाटर है, ग्लेशियर है, यानी इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी सभी हो जाएंगे इसके ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित फसलों में कौन मृदा क्षरण को रोकने में प्रभावकारी है। मक्का है, लोबिया है, कपास है, ज्वार है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा काउप यानी लोबिया, जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा, मृदा क्षरण को रोकने में प्रभावशाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवनालिका को किसके द्वारा समाप्त किया जाता है, यानी गलीज जो बन जाती हैं खेतों में वाटर इरोजन के बाद में, उनको कैसे हम रिमूव करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मेड़बंदी, बी है कठोर परत को तोड़ना, सी है समतलीकरण, डी है नन ऑफ दिस। यानी इसमें लेवलिंग करके हम समतलीकरण करके गलीज को रिमूव कर देते हैं फील्ड से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल क्षरण का सही क्रम क्या है। जल क्षरण का सही क्रम होता है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, स्प्लैश सीट रिल गली इरोजन। स्प्लैश सीट गली रिल इरोजन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वायु क्षरण अधिक होता है। वायु क्षरण किस में अधिक होता है, दोमट मृदा में, चिकनी मिट्टी में, बलुई दोमट में, बलुई मृदा में। जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सैंडी सॉइल यानी बलुई मृदा में विंड इरोजन अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, वेदिकाओं में उपयुक्त ढाल होता है, यानी जो ट्रेसिंग होती है, इज सुटेबल अप टू स्लोप ऑफ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, 16 से 33% जब स्लोप होता है तो वेदिकाएं बन जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिट्टी की पपड़ी में होता है अपवाह, रिसाव, अंतराश्रवण, अंतःस्पंदन। यानी सॉइल जो क्रस्टिंग होती रिड्यूस, उसको किस चीज़ को कम, मिट्टी की पपड़ी से कम होता है, रन ऑफ कम होता है, सीपेज कम होता है, इन्फिल्ट्रेशन, परकोलेशन। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इन्फिल्ट्रेशन यानी अंतःस्रवण। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सॉइल इरोजन रिड्यूस इन्फिल्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट कहाँ स्थित है। नार्म जिसे बोलते हैं शॉर्टकट में, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट जो है हैदराबाद में स्थित है, यानी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वाटर हार्वेस्टिंग टर्म फर्स्टली यूज्ड बाय। जो वाटर हार्वेस्टिंग यानी जल संग्रहण शब्द है, उसको सबसे पहले किसने दिया था, H.J. जीडस ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सार्वभौमिक मृदा ह्रास समतलीकरण प्रदर्शित करता है। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन प्रेडिक्ट्स द। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, एवरेज एनुअल सॉइल लॉस। औसत वार्षिक मृदा ह्रास को परिभाषित करता है यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। अगला क्वेश्चन है, फार्मूला इसमें दिया हुआ है, ए बराबर आर के एल एस पी में आर प्रदर्शित करता है, कटाव इरोविसिटी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, यूएसएलई में फसल प्रबंधन एवं संरक्षण प्रणाली प्रदर्शित करता है। इसमें राइट ऑप्शन है आपका ए, सी एंड पी। अगला 14 क्वेश्चन है, फार्मूला दिया हुआ है, थीटा बराबर CI/360। ये है विस्मायर एंड स्मिथ ने दिया था। ये जो फार्मूला है इसको विस्मायर एंड स्मिथ ने दिया था। ऑप्शन नंबर इसका भी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, परिमेय विधि थीटा बराबर CI प्रदर्शित करती है पीक रन ऑफ रेट, अधिकतम अपवाह दर को ये फार्मूला प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिमेय विधि से मापा जाता है, यानी अपवाह गुणांक रन ऑफ कोफिशिएंट जो है परिमेय विधि से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जल समेट क्षेत्र
के सबसे दूर बिंदु से जल निकास बिंदु तक अपवाह जल के पहुंचने में लिया गया समय कहलाता है टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, यानी संकेंद्रण काल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अपवर्तन को बढ़ावा देने वाली फसलें हैं। इरोजन प्रीमिटिंग क्रॉप इज है। ऑप्शन नंबर ए है लोबिया, बी है व्हीट, सी है मक्का, डी है सरसों। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेन जो है वो अपवर्तन को बढ़ावा देती है, परमिटिंग करती है इरोजन को। अगला क्वेश्चन है, भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल है। भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 329 मिलियन हेक्टेयर यानी 328.7 मिलियन हेक्टेयर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, कजरी यानी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? नई दिल्ली में है, जोधपुर में है, नागपुर में है, देहरादून में है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, कजरी जो है राजस्थान जोधपुर में है। क्वेश्चन हमारा तोड़ना, परिवहन और निक्षेपण प्रक्रिया है, यानी अंग्रेजी में देखते हैं इसका, द प्रोसेस ऑफ डिट अटैचमेंट, ट्रांसपोरेशन एंड डिपोजिशन इज नोन एज सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन की परिभाषा ही दी हुई है, द प्रोसेस ऑफ डी अटैचमेंट, ट्रांसपोरेशन एंड डिपोजिशन ऑफ पार्टिकल सॉइल्स नोन एज सॉइल इरोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मृदा अपरदन की दूसरी अवस्था है, यानी द सेकेंड फेज ऑफ सॉइल इरोजन इज। सीट इरोजन जो है सेकेंड फेज है सॉइल इरोजन की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोलॉजिकल इरोजन इज आल्सो कॉल्ड एज, यानी जियोलॉजिकल जो इरोजन है वो क्या कहलाता है? केमिकल इरोजन, वाटर इरोजन, नेचुरल इरोजन। जो जियोलॉजिकल इरोजन होता है वो नेचुरल इरोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक्सीलरेटेड इरोजन इज आल्सो कॉल्ड एज नॉर्मल इरोजन। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं, त्वरित कटाव जिसे बोलते हैं एक्सीलरेटेड इरोजन, आल्सो नोन एज नॉर्मल इरोजन। अगला देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग वाटर इरोजन। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो वाटर इरोजन यानी जल इरोजन को प्रभावित करते हैं? क्लाइमेट है, टोपोग्राफी है, वेजिटेशन है, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी सभी। ये सभी जो हैं वाटर इरोजन को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सॉइल इरोजन इज द सीरियस प्रॉब्लम ऑफ फार्मर्स। ऐसा कौन सा सॉइल इरोजन का टाइप है जो बहुत ज़्यादा ही किसानों को प्रभावित करता है? वो है सीट इरोजन। इसका हिंदी अनुवाद है, मृदा क्षरण किसानों के लिए गंभीर समस्या है, वो है सीट इरोजन। ऑप्शन नंबर बी, परक्षरण जब हो जाता है तो फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। अगला देखें, क्लाव शेप स्ट्रक्चर आर फाउंड। क्लाव शेप इससे पाई जाती है रिल इरोजन में। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, यानी पंजे के आकार की संरचना पाई जाती है क्षुद्र सरिता क्षरण में। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट है, क्षुद्र सरिता क्षरण में पंजेकार की संरचना पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ लार्ज गली। लार्ज गली की डेप्थ है मोर देन 5 m। अगला क्वेश्चन देखेंगे, IGFRI कहाँ पर लोकेटेड है यानी स्थित है इन। अगला क्वेश्चन ये देखेंगे, इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, झांसी। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ग्रास एंड फूड रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होता है, ये कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में IGFRI स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोटल गलीज एंड रेवाइंस एरिया इन इंडिया। भारत में टोटल गलीज और रेवाइंस एरिया है 3.97 मिलियन हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्रांसपिरेशन टाइप्स ऑफ विंड इरोजन। विंड इरोजन का सबसे बड़ा कौन सा प्रकार है? वो है सस्पेंशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सबसे अधिक परिवहन करने वाला वायुक्षरण है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही यानी निलंबन। अंग्रेजी में देखते हैं इसको, विच ऑफ द लार्जेस्ट ट्रांसपिरेशन टाइप ऑफ विंड? सस्पेंशन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 75% ट्रांसपिरेशन ऑफ विंड इरोजन इज है साल्टेशन। जो 75% ट्रांसपिरेशन होता है वायु के द्वारा वो है साल्टेशन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन इज। फादर ऑफ सॉइल कंजर्वेशन कौन से हैं? H.J. गिडीज, H.H. बेनेट। तो इसका ऑप्शन हो जाए राइट ऑप्शन बी, H.H. बेनेट हैं इसके फादर सॉइल कंजर्वेशन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज नॉट ए टेम्पोररी टाइप्स स्ट्रक्चर इज गली इरोजन।
ड्रॉप स्पिलवे जो है इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विच इज़ द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ गली कंट्रोल। गली कंट्रोल की इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर क्या है? ड्रॉप स्पिलवे, स्पिलवे, ड्रॉप, इनलेट, स्पिलवे, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव इसके सही ऑप्शन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रक्चर यूज इन डैम अथवा रोड क्रॉसेज, यानी बांध या सड़क पार करने के लिए संरचना का प्रयोग करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, ड्रॉप, इनलेट, स्पिलवे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन इसका सही हो जाएगा सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रन ऑफ वाटर फॉर सेफ डिस्पोजल इज कॉल्ड वाटरशेड, वाटर हार्वेस्टिंग, ग्रासेड, वाटरवेज, फार्म पाउंड। इसका ऑप्शन हो जाएगा रन ऑफ वाटर फॉर सेफ डिस्पोजल इज ग्रासेड, वाटरवेज। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द शेप ऑफ नेचुरल वाटर वे इज पैराबोलिक शेप सही हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। प्राकृतिक जल मार्ग की आकृति होती है पर वलयिक आकृति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज द मोस्ट सुटेबल शेप ऑफ ग्रासेड वाटरवेज। ग्रासेड वाटरवेज का सुटेबल शेप है पैराबोलिक शेप। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग ग्रास्ड वाटरवेज। ग्रास्ड वाटरवेज को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, टोपोग्राफी, वेजिटेशन, ऑल ऑफ द अबव। सॉइल कैरेक्टरिस्टिक, टोपोग्राफी, वेजिटेशन ये सभी जो हैं प्रभावित करते हैं ग्रासेड वाटरवेज को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टोटल फ्लड प्रोन एरिया इन इंडिया। टोटल फ्लड प्रोन एरिया है भारत में 40 मिलियन हेक्टेयर। इसका राइट ऑप्शन है सी। हिंदी में देखते हैं, यानी भारत में कुल बाढ़ प्रवण क्षेत्र है, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र 40 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट आर यूज फॉर वाटरवेज। वाटरवेज के लिए प्रयोग यानी जल मार्गों का प्रयोग किया जाता है। ड्रेनेज के जल निकास के लिए भी होता है, इरिगेशन सिंचाई के लिए होता है, वाटर सप्लाई के लिए भी होता है। ऑप्शन नंबर इसका 4D सही हो जाएगा। जल मार्गों का प्रयोग ड्रेनेज के लिए भी होता है, इरिगेशन और वाटर सप्लाई सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंड ब्रेक्स यूज्ड इन पर्पज ऑफ। विंड ब्रेक्स को लगाना क्या किसका पर्पज है? रिड्यूस विंड द विंड स्पीड। विंड ब्रेक को लगाकर हम रिड्यूस कर देते हैं विंड हवा की गति को। ऑप्शन नंबर इसका भी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच डायरेक्शन इज बेस्ट। विच डायरेक्शन इज बेस्ट फॉर प्लांटिंग विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स हमें किस दिशा में लगाना चाहिए जो ज़्यादा फायदेमंद होते हैं? ऑप्शन नंबर है नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उत्तर और पश्चिम। इसका राइट ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही है कि उत्तर और पश्चिम में विंड ब्रेक्स लगाना फायदेमंद होता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सैंड ड्यून इज ए प्रॉब्लम ऑफ एरिड सेमी एरिड जोन्स। अगला क्वेश्चन देखेंगे, द कलेक्शन ऑफ रेन वाटर फॉर फ्यूचर यूज इज कॉल्ड एज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्रॉड बेस्ड टेरेस इज आल्सो नोन एज। ब्रॉड बेस्ड टेरेस इज आल्सो नोन एज है चैनल टेरेस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बेंच टेरेस आर मोस्ट इफेक्टिव टू कंट्रोल। बेंच टेरेस का प्रयोग किस नियंत्रण में लाभकारी है? बोथ हो जाएगा ए एंड बी, यानी रन ऑफ और इरोजन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वी शेप्ड गलीज आर प्रोन टू फार्म इन हिली एरियाज में। जो वी शेप्ड गलीज बनती हैं यानी वी आकार की अवनालिका बनने की संभावना है पहाड़ी क्षेत्रों में अधिकतर बनती हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉइल लॉस इन जियोलॉजिकल इरोजन इज लेस देन एसिलेटेड इरोजन, यानी इसका हिंदी अनुवाद है भूगर्भिक मृदा क्षरण के रूप में है त्वरित क्षरण से कम। भूगर्भिक मृदा क्षरण जो है त्वरित क्षरण से कम है। सॉइल लॉस जियोलॉजिकल इरोजन लेस देन एसिलेटेड इरोजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4-5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ए मोर इफेक्टिव विंड इरोजन कंट्रोल मेजर इज।
यानी हिंदी अनुवाद है एक अधिक प्रभावी वायु क्षरण नियंत्रण उपाय है, यानी वो एक मोस्ट इफेक्टिव इरोजन, विंड इरोजन को कंट्रोल कर सकता है इरिगेशन अगर कर देंगे तो विंड इरोजन बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वाटर हार्वेस्टिंग इज मोस्ट इसेंशियल फॉर द रीजन ऑफ। वाटर हार्वेस्टिंग कौन से एरिया के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है? ह्यूमिड जोन्स के लिए, एरिड जोन्स के लिए, सेमी एरिड जोन्स के लिए, यानी बोथ, इसका बी एंड सी। एरिड जोन्स और सेमी एरिड जोन्स दोनों के लिए जो होता है वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वाटर हार्वेस्टिंग स्टैंड फॉर। जल संग्रहण से तात्पर्य है जमीन की सतह से अप्रवाह जल का संग्रहण, उपसतह परत की में पानी का भंडारण। इसका जो राइट ऑप्शन नंबर सी है, कलेक्शन ऑफ रन ऑफ ओवर द ग्राउंड सरफेस। बी ऑप्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर इनटू सब सरफेस लेयर्स। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। वाटर हार्वेस्टिंग से तात्पर्य ये होता है कि जो वर्षा में अपवाह जल होता है उसको हम किसी एक स्थान पर एकत्रित कर लेते हैं और उसको बाद में हम यूटिलाइज कर लेते हैं फसलों के लिए या भूग्रहण जल के लिए, इसे हम वाटर हार्वेस्टिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे विच सॉइल इज मोर रेजिस्टेंट टू इरोजन। कौन सी क्रॉप जो है सॉइल इरोजन के प्रति बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट है? सैंडी सॉइल, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, ऑल ऑफ द अबव। यानी क्ले सॉइल जो होती है रेजिस्टेंट है इरोजन के प्रति, यानी कंपैक्शन रिड्यूस बोथ ए एंड बी, यानी इनफिल्ट्रेशन और सॉइल परमेबिलिटी ये कम करता है कंपैक्टेशन। अगला है एग्रीगेट फॉर्मेशन इन ए सॉइल डिपेंड्स ऑन। एग्रीगेट फॉर्मेशन इन ए सॉइल डिपेंड्स ऑन है ऑर्गेनिक मैटर। इसका जो हिंदी अनुवाद है मृदा समुच्चयन का बनना निर्भर करता है कार्बनिक पदार्थ पर। मृदा समुच्चयन का बनना निर्भर करता है कार्बनिक पदार्थ पर।